Assalamu alaikum dear students, this is Amir Shahzad and welcome to online lecture at Imperial Science College. As you know dear students, in our previous lecture we were discussing our paper pattern, and today in our second lecture we are going to discuss our first chapter, I mean to say our first essay, and that is the dying sun. The dying sun mean जिसे हम कह सकते हैं कि डूबता हुआ सूरज या मरता हुआ, असल में डाइंग जो कहते हैं वो मरते हुए को कहते हैं ना, कि जो जब कोई मर रहा हो, लेकिन यहाँ पर जब सूरज जो है वो मर तो नहीं रहा, लेकिन उसे हम कह सकते हैं कि डूबता हुआ, जिसे हम कह सकते हैं, इसके से नाम दिया है। ये जो है दिस इज़ अ साइंटिफिक ऐसे, मैंने ये यहाँ पर मेंशन किया है, कीप इट इन माइंड कि जो हमारा ऐसे है ये हमारा साइंटिफिक ऐसे है, तो जिसमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है हमें दी गई है, इसलिए ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर सर जेम्स हॉपवर्ड जीन्स। इसके जो राइटर हैं उनका नेम है सर जेम्स हॉपवर्ड जीन्स, एंड ही वाज बोर्न इन 1877 एंड डाइड इन 1946, एंड ही वाज ब्रिटिश, वो यानी कि बरतानवी राइटर हैं, हमारे ब्रिटिश हैं, एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर जीन्स लॉ, जीन्स मास एंड मेथड ऑफ इमेज चार्ज एंड एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से उसको यानी कि जाना जाता था। उसने यानी कि एक लॉ यानी कि वो यानी कि पेश किया, और उसने उसका यानी कि मास मालूम किया, और मेथड ऑफ इमेज चार्ज वगैरह एक्सेट्रा, इस किस्म की कुछ चीज़ें, ठीक है। इसमें से अपनी जो कुछ साइंटिफिक जो उसकी यानी कि चीज़ें हैं और जो उसकी यानी कि राइटिंग्स हैं उनकी वजह से वो भी जाना जाता है। और उसका जो साइंटिफिक कैरियर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स है जिनके मतलब जो उसने पढ़े, जो वो जानता था, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, ये जो सब्जेक्ट्स है, ये इन तीनों सब्जेक्ट्स में उसको यानी कि ही वाज स्किल्ड, ये इन तीनों ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन तीनों में यानी कि इनके बारे में वो जानता था, इनके बारे में उसके पास नॉलेज था, ठीक है। दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। एज यू नो कि हमारे पास जो राइटर के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम राइटर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये कौन सा राइटर है, किसने लिखा है, कब पैदा हुआ था वो, और कब फौत हुआ, और किस किस्म की जो राइटिंग्स हैं उसकी हैं, और यानी कि कौन सा वो पीरियड था जब वो यानी कि लिख रहा था। सो आई थिंक दैट्स इनफ। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द कि आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा ऐसे है इसमें असल चीज़ है क्या, द डाइंग सन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है इसमें कि नेचर ऑफ द स्टार्स है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारी जो यानी कि नेचर ऑफ स्टार्स है, इसमें कि राइटर जो है सर जेम्स जीन जो हैं वो हमें यानी कि ऐसे में इसकी बिगनिंग में हमें ये बताते हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स, कि देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार के यानी कि यहाँ पर कई बहुत ज़्यादा यानी कि मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वेंडरिंग अबाउट इन द स्पेस, के स्पेस में बहुत ज़्यादा यानी कि जो हैं वो यानी कि स्टार्स हैं, and they are far away, there are millions of miles away from each other, so that's why they don't collapse with each other। इस वजह से वो यानी कि एक दूसरे से नहीं टकराते, क्योंकि उनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ये ज़्यादा है, यानी कि मिलियंस ऑफ माइल्स उनके दरमियान जो फासला है, ठीक है। और इसके अलावा वो हमें ये बताता है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन दिस यूनिवर्स वो कितने हैं, इसके बारे में कहता है कि देयर आर द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन दिस यूनिवर्स इज़ एज इतने हैं कि जैसे लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड्स ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि दुनिया में ये जो हमारे यूनिवर्स है इसमें इतने यानी कि जो स्टार हैं उनके यानी कि जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, जितने यानी कि जो साहिल समंदर होते हैं पूरी दुनिया में जितने जो हैं, वहाँ पर जो रेत के जो ज़र्रात हैं उनके बराबर, यानी उनसे भी यानी कि ज़्यादा हो सकते हैं, इतने यानी कि स्टार हैं इस यूनिवर्स में, वो हमें ये बताता है। और फिर उसने ये भी बताया कि जो स्टार्स हैं दे आर वंडरिंग अबाउट इन द स्पेस, कि वो जो यानी कि स्पेस में यानी किस तरह से यानी कि वो फिर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं करते, एक दूसरे से टकराते नहीं, क्यों? क्योंकि उनके दरमियान फासला जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखें ये जो हमारा यानी कि फर्स्ट चीज़ जो हमें बताई गई वो क्या है कि नेचर ऑफ द स्टार्स के स्टार जो हैं यानी कि वो कितने हैं और किस किस्म के हैं वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ओके, देन नेक्स्ट दूसरी चीज़ जो हमें राइटर इसमें ऐसे में बताता है वो ये क्या है कि व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस।
ओके, अब इसमें क्या हुआ कि उसने कहा कि ये जो यानी कि प्लैनेट्स जो हैं यानी कि सियारे, प्लैनेट्स कहते हैं सियारे को, ठीक है। और एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट, इसमें क्या डिफरेंस है? जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं यू नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट। स्टार हैज़ इट्स ओन लाइट बट प्लैनेट डोंट हैव इट्स ओन लाइट, ठीक है। कि जो तारा है उसकी अपनी रोशनी होती है, लेकिन जो सियारा है उसके पास अपनी रोशनी नहीं होती। दे डिपेंड on the sun for light and heat, okay. So what are planets? जो हमारा राइटर है वो हमें ये बताता है कि some 2000 million years ago क्या हुआ, some 2000 million years ago a wandering star came near the sun, कि कोई यानी कि 2000 मिलियन ईयर्स जो हैं पहले एक जो सियारा है वो यानी कि ऐसे ही घूमता फिरता यानी कि सूरज के करीब आया, ओके। फिर क्या हुआ, देन इस ग्रेविटेशनल पुल जो है उसका जो ग्रेविटेशन पुल था, इट रेज ह्यूज टाइडल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, उसकी वजह से सूरज की यानी कि सतह पर जो है वहाँ पर यानी कि वो लहरें बनना यानी कि जो है शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, and as it came closer to the sun its gravitational pull was increases, वो यानी कि बढ़ता गया, and it was changed into an immense mountain, and then with the passage of time this mountain was torn or was broken into pieces, and then these pieces began to move around the sun, ओके। फिर ये जो पीसीज हैं इन्होंने सूरज के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया, ओके। एंड these pieces were called planets, these are called planets and our earth is one of them। राइटर हमें ये बताता है कि वो जो सियारा है वो सूरज के करीब आया तो वहाँ पर उनके दरमियान यानी ग्रेविटेशनल जो पुल है वो उनके दरमियान पैदा हुआ, ठीक है। और उसकी वजह से वहाँ पर एक यानी कि माउंटेन सा बन गया और फिर वो टूट गया और वो उसके जो यानी कि ज़र्रात थे उन्होंने फिर सूरज के इर्द गिर्द यानी कि हरकत करनी शुरू कर दी। और हमारी जो ज़मीन है ये भी उन्हीं में से है, इनको हम सियारे कहते हैं, इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है क्योंकि ये जो सियारे हैं ये पहले यानी कि सूरज का हिस्सा थे यानी कि उस सितारे का, तो इस वजह से उस वक्त ये बहुत यानी ज़्यादा गर्म भी थे, ओके। आई होप यू गॉट इट। देन बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, फिर क्या है कि ज़मीन पर जो यानी कि इसकी जो ज़िंदगी की का जो आगाज़ है वो यानी कि किस तरह से हुआ। अब देखें इस कि ज़मीन पर जो ज़िंदगी का आगाज़ है इसके बारे में आर्य कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि वी डोंट नो हाउ व्हेन एंड व्हाई इट वाज स्टार्टेड, लेकिन वो हमें ये बताता है कि जब ये सारा कुछ हुआ। मैं आपको एक और बात बता दूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा राइटर है सर जेम्स जीन्स, he seems to believe the बिग बैंग थ्योरी, यानी कि ऐसा लगता है कि ये जो है उसी यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसी के यानी कि उस पर ये यकीन रखता है, उसी के मुताबिक ये हमें यानी कि बता रहा है कि किस तरह से, क्योंकि जो बिग बैंग थ्योरी थी उसमें भी यही यानी कि थ्योरी पेश की गई थी कि दैट दिस यूनिवर्स और दिस अर्थ यानी कि वाज केम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ रियल एक्सीडेंट, एज अ ग्रेट यू नो एक्सप्लोजन, कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसके नतीजे में ये जो ज़मीन है ये जो यूनिवर्स है ये यानी कि मार्ज़ वजूद में आई, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जो हमारा राइटर है ये भी उसी थ्योरी पे बिलीव करता है कि उसी यानी कि इसके ख्यालात से हमें ये अंदाज़ा होता है, ओके। फिर हमें बताता है कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कि किस तरह से, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने पढ़ा कि ये जो प्लैनेट्स थे दिस वर द पार्ट ऑफ द सन और एक दफ़ा यानी जो पहले जो है ये यानी कि सूरज का हिस्सा थे, फिर वो जो माउंटेन था टूटा था, फिर उससे ये अलग हो गए थे। फिर क्या हुआ एंड उसकी वजह से क्योंकि ये स्टार का हिस्सा थे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म थे, इट वाज यानी कि दिस स्टार्स वर टू हॉट, ओके, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, एंड द स्पेस अराउंड देम वाज टू कोल्ड फॉर लाइफ, एंड इट वाज टू कोल्ड, ये इतनी ज़्यादा यानी कि सर्द थी दैट लाइफ वुड बी फ्रोजन, कि जो यानी कि वहाँ पर यानी कि हर जो चीज़ है वो यानी मुंजमद हो जाए। अब क्या था, ग्रेजुअली एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली क्या हुआ, ग्रेजुअली दीज पीसेस बिकेम कूलर एंड कूलर, एंड देन वन ऑफ देम यानी कि उनमें से फिर एक पर क्या हुआ कि जो ज़िंदगी के आसार हैं यानी कि देर ऐसी जो कंडीशन ऐसा यानी कि टेम्परेचर वहाँ पर यानी कि पैदा हुआ कि उस पर यानी कि जो ज़िंदगी है यानी कि वो यानी कि मुमकिन हो सके किसी एक यानी कि सियारे पर, ठीक है, जिसे हम ज़मीन कहते हैं, जो हमारी जो ज़मीन है, ठीक है, इस सियारे पर कि जो यानी कि ऐसी कंडीशन वहाँ पर पैदा हुई कि जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन थी, ज़िंदगी गुजारना, लोगों का ज़िंदा रहना, ठीक है। और क्योंकि वो उस यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ठंडे होते गए, वो जो स्टार थे, उसने हमें ये बताया। लेकिन वो कहता है कि हमें ये नहीं पता कि ये कब हुआ और क्यों हुआ, ठीक है।
ये तो उसने जो दूसरे यानी कि थर्ड नंबर पे उसने हमें ये आइडिया दिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, राइटर ने हमें बताया कि द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, ठीक है, कि द यूनिवर्स जो है ये फ्राइटनिंग है, यानी कि क्यों फ्राइटनिंग है, क्या क्या इसकी वजूहत हैं कि जो हमें जो ये जो यानी कि यूनिवर्स है इसमें हमें यानी कि डर लगता है। राइटर कहता है किस वजह से, इसकी क्या क्या वजूहत हैं। वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इमेंस डिस्टेंसेस, वो कहता है कि वहाँ यहाँ पर इतनी ज़्यादा यानी कि जो डिस्टेंसेस हैं इसकी वजह से, कहता है जो हमारी ज़मीन है ये तो छोटी सी ज़मीन है, लेकिन अगर हम देखें कि ये जो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे हमने पढ़ा कि जो स्टार्स हैं स्टार के दरमियान में कितना यानी कि डिस्टेंस है, देयर इज मिलियन ऑफ माइल्स यानी कि का जो डिस्टेंस है, इस वजह से कहता है कि ये जो डिस्टेंस है इसकी वजह से वी आर फ्राइटेंड, हमें इस वजह से डर लगता है। फिर क्या कहता है कि स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, कहता है टाइम जो है स्ट्रेचेस ऑफ टाइम जो है इसलिए इतना है, टाइम का फैलाव यानी कि ये इतना है, इस तरह से है कि हमें जो एज़ कम्पेयर टू आवर अर्थ, जब हम उसको अर्थ से कंपेयर करते हैं तो हमारी जो ज़मीन है वो तो बहुत छोटी है, तो इस वजह से भी हम डरते हैं। फिर वो क्या कहता है कि इसकी जो वास्टनेस है एज़ कम्पेयर टू आवर अर्थ, कि जो हमारी जो यानी कि जो ज़मीन है ये तो बहुत छोटी है, और वो कहता है ये जो यानी कि दूसरे जो सियारे हैं ये बहुत बड़े हैं। जैसे कि ये जो पहले उसने बताया था कि नेचर ऑफ द स्टार्स और जो प्लैनेट्स वगैरह इसके बारे में उसने क्या कहा था कि ये जो स्टार्स हैं उसने इनके बारे में ये कहा कि स्टार जो हैं देयर आर फ्यू स्टार यानी विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ, चंद यानी कि जो सियारे ऐसे हैं जो ज़मीन से कुछ बड़े हैं, और उनमें से जो है मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो बिग दैट मिलियंस ऑफ आवर अर्थ कुड बी पैक्ड इनटू इट। ज़्यादातर जो यानी कि सारे हैं वो स्टार्स हैं वो इतने बड़े हैं कि जो हमारी यानी कि बहुत ज़्यादा जो हमारी ज़मीनें हैं अगर हम उसमें रख दें तो फिर भी उसमें जो जगह है वो बच जाएगी, वो इतने बड़े हैं, ठीक है। इसकी वजह से वास्टनेस की वजह से हमें डर लगता है। उसके बाद क्या है लिटलनेस, कि हमारी ज़मीन बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू द यूनिवर्स, के दूसरे स्टार इतने बड़े हैं और हम यहाँ पर अकेले हैं, इस वजह से लोनलीनेस जो है हमें फील होती है, ये भी इस वजह से हमें डर लगता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न क्या है कि हमें जो इस यूनिवर्स में हमें पता है कि यहाँ पर दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं जो स्टार्स हैं वहाँ पर हमें ज़िंदगी के कोई भी आसार नहीं मिलते, यानी कि देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स अप टिल नाउ, यहाँ तक यानी कि हमें कुछ भी यानी कि जितनी भी साइंस ने तरक्की कर ली है अब उन्होंने कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, ठीक है, कि यानी कि वहाँ पर कुछ यानी कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि रेस्टोरेंट्स आर बीइंग बिल्ट इन द स्पेस, एंड उन्होंने ये बताया है कि 2035 तक वो जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको यानी कि वहाँ पर पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, ठीक है। ये जो यानी कि उनकी पेश की गई थ्योरीज़ हैं, ठीक है, असम्पशंस हैं कि पता नहीं ये कब हो सकता है या नहीं, लेकिन वहाँ पर फ़िलहाल जो हमें यानी कि दूसरे किसी भी यानी कि सारे पर ज़मीन ज़िंदगी के आसार नहीं मिलते, तो राइटर कहता है इस वजह से भी हम जो हैं फ्राइटन हैं। ओके, आई होप कि आपको इसका थोड़ा आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट चीज़ उसने हमें बताई है कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ, कि ऐसी चीज़ें जो हैं जो टेम्परेचर है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को यानी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो उसने उसके बारे में बताया। वो कहता है कि क्योंकि ये जो स्टार्स थे, ये जो यानी हमारे जो प्लैनेट है, ये जो हमारे सितारे हैं, ये पहले यानी कि उसका यानी कि हिस्सा थे यानी कि सूरज का, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म थे, ठीक है, और फिर ये ऐसे ऐसे जब ठंडे हुए तो वहाँ पर यानी कि ज़िंदगी के जो आसार हैं एक तो यानी कि सितारे पर वहाँ पर नज़र आए, और फिर क्या हुआ कि उस सितारे पर कि एंड कहते हैं कि बाई चांस ये जो हैं यानी कि वन ऑफ देम गिव बर्थ टू लाइफ, तो उन पर एक बार ज़िंदगी जो है उसके आसार यानी कि नमदार हुए, और फिर क्या हुआ, और ये जो है ये जो हमारी ज़मीन है, अब देखें वो कहता है कि सर्टन फिज़िकल कंडीशंस जो हैं, देयर आर सर्टन फिज़िकल कंडीशंस टू एग्जिस्ट लाइफ ऑन अर्थ, के कुछ यानी कि चंद जो ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ कंडीशन हैं कि वो यानी कि फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर है, सर्टन टेम्परेचर, एक ख़ास किस्म का जो टेम्परेचर है वो ज़रूरी है ज़िंदगी पर यानी कि ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी भी जगह पर। तो वो जो हमारी ज़मीन है कहता है ये इसको राइटर कहता है बाई चांस इट वाज प्लेस्ड इन सच अ टेम्परेचर, इसको बाई चांस जो है ऐसे यानी कि टेम्परेचर जोन पर यानी कि इसको रख दिया गया था इस वजह से। इसके हवाले से एक डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज डिफाइन लाइफ बेल्ट और लाइफ जोन, तो उसके हवाले से आप ये कहेंगे कि वेयर लाइफ कुड एग्जिस्ट, यहाँ पर जो ऐसा सच अ लाइफ जोन वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, वी विल कॉल इट लाइफ यानी कि लाइफ बेल्ट और लाइफ जोन हम इसको कह सकते हैं।
कैसा बेल्ट जहाँ पर यानी कि ज़िंदगी जो है वो मुमकिन हो। तो इसलिए राइटर हमें कहता है कि ये जो हमारी ज़मीन है ये इसको बाई चांस इसको ऐसा यानी कि ऐसी जगह पर यानी कि इसको रखा गया कि जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन थी, इस वजह से यानी कि जहाँ पर ज़िंदगी के आसार यानी मिल गए। कोई तो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हमारी यानी कि जो ज़मीन है, ये जो अर्थ है, इस पर यानी कि वो मौजूद हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। आई होप कि आपको इसका कुछ आइडिया हो गया होगा कि जो मैंने आपको सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की कि क्या क्या चीज़ें राइटर ने हमें बताई हैं कि नेचर ऑफ स्टार, उसने स्टार के बारे में हमें बताया कि वो कितने बड़े होते हैं और क्या क्या और किस तरह से उनकी नंबर्स वगैरह के बारे में, ठीक है, कि वाटर प्लैनेट्स के किस तरह से, इसका भी क्वेश्चन बनता है कि वाटर प्लैनेट्स एंड हाउ दे केम इनटू बीइंग, ठीक है, हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, और बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के हवाले से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इस ऐसे में थी मैंने आपको ब्रीफली यानी कि बताई हैं, और फिर जब हम इस ऐसे को डिस्कस करेंगे तो फिर उससे आपको और ज़्यादा इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। ये मैंने आपको इसके लिए बताया था कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाए कि हमारा जो ऐसे है जिसको हमने पढ़ना है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो और हमने क्या क्या चीज़ें इसमें यानी कि पढ़नी है इस तरह से। तो आई होप कि आपको इसमें के हवाले से थोड़ा आइडिया हो गया होगा। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड विल स्टार्ट दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Allah Hafiz dear students, see you in the next lecture.